अनंत कोटि वैष्णव की नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की गंगा यमुना माई की मथुरा वृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की वृंद देवी तुलसी महारानी की श्री श्री राधा राधिका भगवान की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव महारानी की श्री श्री गौर निताई की गौर प्रेमानंदे और ग्लोरी टू श्री कृष्ण और ग्लोरी टू श्री कृष्ण और ग्लोरी टू श्री कृष्ण और श्री गुरु और ग्लोरी श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 15 श्लोक नंबर 38 एंड 39 39 का हम उच्चारण करेंगे। मथुरायां तथा वज्रं शूरसेनापतिं ततः प्राजापत्यां निरूपेष्टिम् अग्निं अपिबतीश्वरः। मथुरायां तथा वज्रं शूरसेनापतिं ततः प्राजापत्यां निरूपेष्टिम् अग्निं अपिबतीश्वरः। मथुरायां तथा वज्रं शूरसेनापतिं ततः प्राजापत्यां निरूपेष्टिम् अग्निं अपिबतीश्वरः। मथुरायां तथा वज्रं शूरसेनापतिं तथा
प्राजापत्यं निरूपेष्टिम् अग्निना पिबदीश्वरः मथुरायां तथा वज्रं शूरसेनापति तथा शूरसेनापतिं तथा प्राजापत्यं प्राजापत्यं निरूपेष्टिम् निरूपेष्टिम् अग्निपिबदीश्वरः अग्निना पिबदीश्वरः मथुरायां तथा व्रजम् मथुरायां तथा वज्रम् शूरसेनापतिं ततः शूरसेनापतिं ततः प्राजापत्यं निरूपेष्टिम् प्राजापत्यं निरूपेष्टिम् अग्निं अपिबदीश्वरः अग्निना पिबदीश्वरः मथुरायां तथा वज्रम् मथुरायां तथा वज्रम् शूरसेनापतिं तथा शूरसेनापतिं तथा प्रजापत्यां निरूपेष्टिम् प्राजापत्यं निरूपेष्टिम् अग्निना पिबदीश्वरः मथुरायां तथा वज्रम् मथुरायां तथा वज्रम् शूरसेनापतिं तथा शूरसेनापतिं तथा प्राजापत्यां निरूपेष्टिम् प्राजापत्यं निरूपेष्टिम् अग्निना पिबदीश्वरः शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बुक देना इसमें इंग्लिश में है हिंदी में शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के श्रील प्रभुपाद की मथुरा में तथा भी वज्रम वज्र को शूरसेन का राजा ततः तत्पश्चात प्रजापति यज्ञ निरूप्य संपन्न करके इष्टिम लक्ष्य अग्नि को अपिबद अपने में स्थापित किया ईश्वरः समर्थ। अनुवाद ध्यान से सुनिए। तब उन्होंने अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण के पुत्र वज्र को मथुरा में शूरसेन का राजा बना दिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने प्राजापत्य यज्ञ किया और गृहस्थ जीवन त्यागने हेतु अपने अंदर अग्नि प्रतिष्ठित की। तात्पर्य ध्यान से सुनिए। महाराज युधिष्ठिर ने महाराज परीक्षित को हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठाकर तथा भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र वज्र को मथुरा का राजा बनाकर संन्यास ग्रहण कर लिया। वर्णाश्रम धर्म गुण और कार्य की दृष्टि से वास्तविक मानव जीवन का शुभारंभ है और महाराज युधिष्ठिर तो इस वर्णाश्रम धर्म के रक्षक थे। अतएव उन्होंने शासन का भार प्रशिक्षित राजकुमार महाराज परीक्षित को सौंप दिया और स्वयं संन्यास आश्रम ग्रहण किया। वर्णाश्रम धर्म की वैज्ञानिक पद्धति मानव जीवन को 4 वृत्तिपरक विभागों तथा 4 आश्रमों में विभाजित करती है। जीवन के 4 आश्रम हैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। सभी को इन चारों का पालन करना आवश्यक है, चाहे उनका वृत्तिपरक विभाग कुछ भी हो। आधुनिक राजनेता सक्रिय जीवन से विरत नहीं होना चाहते, भले ही वे कितने ही बूढ़े क्यों ना हो जाएं। लेकिन महाराज युधिष्ठिर आदर्श राजा थे, अतएव वे स्व इच्छा से प्रशासनिक जीवन से विरत हो गए, जिससे वे अगले जीवन की तैयारी कर सकें।
हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन की ऐसी व्यवस्था करे कि जीवन की अंतिम अवस्था के कम से कम अंतिम 15-20 वर्ष पूर्ण रूपेण श्री भगवान की सेवा में लगाए जा सके, जिससे जीवन की परम सिद्धि प्राप्त हो सके। यह सचमुच नासमझी है कि जीवन का संपूर्ण समय भौतिक भोग तथा सकाम कर्मों में लगा दिया जाए, क्योंकि जब तक मन भौतिक भोग के लिए सकाम कर्मों में लगा रहता है, तब तक बद्ध जीवन या भव बंधन से बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। किसी भी व्यक्ति को जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त करने के परम कार्य की अर्थात भगवत धाम जाने की उपेक्षा करने की आत्मघाती नीति नहीं अपनानी चाहिए। आत्मघात मतलब सुसाइड। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्कन्दं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर नंबर 15 श्लोक नंबर 38 एंड 39। 38 श्लोक का मैं एक बार अनुवाद पढ़ देता हूँ। श्लोक नंबर 38। तत्पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर की राजधानी में अपने पौत्र को सिंहासन आरूढ़ किया, जो समुद्र से घिरी समस्त भूमि के स्वामी तथा सम्राट के रूप में प्रशिक्षित थे और उन्हीं के समान सुयोग्य थे। किनकी बात की जा रही है? परीक्षित महाराज, जो आगे जाके भागवतम का उदय करवाने में इंस्ट्रूमेंट बनेंगे। तो प्रसंग चल रहा है कि भगवान के अप्रकट होने के बाद युधिष्ठिर महाराज अब राजपाट परित्याग करने की योजना बना रहे हैं। ये प्रसंग चल रहा है। लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा वर्णाश्रम धर्म के ऊपर, खासकर वानप्रस्थ के ऊपर हमने चर्चा किया था। तो आज भी सिमिलर टॉपिक प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में डिस्कस कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने योजना बनाने के बाद परीक्षित महाराज को सिंहासन पे बिठा दिया
और परीक्षित महाराज की यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताई गई है कि वो पूरी तरह से ट्रेंड थे, प्रशिक्षित। किस चीज के लिए ट्रेंड थे? राज्य को संभालने के लिए। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए क्या चाहिए? ट्रेनिंग चाहिए। पहले नेपोटिज्म नहीं होता था। नेपोटिज्म समझते हैं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। पहले राजा के बेटे को भी पहले प्रशिक्षण दिया जाता था। अगर वो योग्य होता था तभी राजा बनता था, अगर योग्य नहीं होता था तो राजा नहीं बनता था। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज को पूरी ट्रेनिंग राजा बनने की दी हुई थी। ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता था? किस प्रकार से प्रजा का अपने पुत्र के रूप में पालन करना है, तभी वो अच्छा राजा बन सकते थे। ऐसे बताया गया है कि वो अपने पिताजी की तरह ही, ऋषि महाराज की तरह ही पूरी तरह से क्वालिफाइड थे, तभी उनको राजा बनाया गया। तो उनको राजा बनाने के बाद फिर ऋषि महाराज क्या करते हैं? जो भगवान श्री कृष्ण के पर पौत्र थे, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ, रुक्मिणी देवी के पुत्र थे प्रद्युम्न, फिर अनिरुद्ध, फिर वज्रनाभ। तो क्या हो गए वो? पौत्र के पुत्र, मतलब परपौत्र हो गए, ग्रेट ग्रैंडसन। तो उनको मथुरा का राजा बना दिया जाता है, वज्रनाभ को। और इसके बाद ऋषि महाराज, यहाँ पे लिखा गया है, अपने अंदर घर का परित्याग करने की अग्नि जलाते हैं। घर का परित्याग करना भी अग्नि के समान है। क्यों है अग्नि के समान? यहाँ बताया गया कि उन्होंने घर त्यागने का निश्चय कर लिया, उसकी अग्नि को अपने हृदय में धारण किया। तो घर का परित्याग करना अग्नि के समान क्यों बताया गया है? बोलिए कुछ। हाँ, उस विचार को अग्नि से कंपेयर क्यों किया गया है? घर छोड़ना बहुत कष्टदायक कष्टदायक होता है। क्यों होता है? उससे बहुत अटैचमेंट्स रहती है। अटैचमेंट क्यों रहती है? मैं और मेरा भी क्योंकि घर में सुख सुविधाएं होती है ना। घर में क्या है? कंफर्ट्स हैं। कंफर्ट्स को त्यागना क्या है? कठिन है। फिजिकल नीड्स, मेंटल नीड्स, इमोशनल नीड्स, वो घर में अच्छे से व्यक्ति संतुष्ट करने का प्रयास करता है, इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करता है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि he placed in himself the fire for quitting household life। तो अपने अंदर वो अग्नि प्रज्वलित करते हैं घर का परित्याग करना। उनका घर कैसा था? राजमहल था, है ना। एक व्यक्ति कुटिया में रहता है, वो कुटिया को भी छोड़ना नहीं चाहता। प्रभुपाद जी कहते थे, इवन अ beggar is proud of his penny, कि जो भिखारी होता है उसका भी अपने जो थोड़े बहुत उसने सामान इकट्ठा किया होता है उससे भी उसकी आसक्ति होती है। और ये तो राजा थे, और राजा भी कैसे हैं? पूरी पृथ्वी के राजा हैं। ऐसा नहीं छोटे से रेवाड़ी जैसे शहर के राजा, पूरी पृथ्वी के राजा हैं। फिर भी समय आने पे क्या कर रहे हैं? वो उसको परित्याग कर, स्व इच्छा से। ऐसा नहीं कि उनको वोट ना दे के घसीट के निकाला गया है। स्व इच्छा से वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं अपने हाउस होल्ड लाइफ से। क्यों ले रहे हैं रिटायरमेंट? क्या उद्देश्य है? भगवान के धाम जाने के लिए, इसके लिए रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो प्रभुपाद जी लास्ट, जो हमने लास्ट कक्षा में तात्पर्य पढ़ा था, उसी के समान एक बहुत हैवी पर्पट प्रभुपाद जी यहाँ पे दे रहे हैं। Everyone's life must be so arranged that the later stage of life, at least last 15 to 20 years prior to death, can be absolutely devoted to the devotional service of the Lord to attain the highest perfection of life. तो पॉइंट क्या है इसमें? कि पूरा जीवन ही व्यक्ति को घर के अंदर फंसे नहीं रहना चाहिए, है कि नहीं? तो ये बहुत विचित्र बाधक श्लोक भी आता है, उसको हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, कि
पूरा जीवन व्यक्ति इस समाज के बारे में सोचने में निकाल देता है। जैसे एक प्रोवर्ब बोलते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। घरों घरों में बात चलते हैं, लोग क्या कहेंगे ना, ऐसा हो जाएगा लोग क्या कहेंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा मंदिर चले जाएंगे लोग क्या कहेंगे ना, संडे के दिन 2 घंटे के लिए मंदिर चले जाते हैं ना, साड़ी पहन लेंगे, धोती पहन लेंगे, तिलक लगा लेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो पूरा जीवन व्यक्ति किसके बारे में सोचता है ना, अपनी बिरादरी के लोगों के बारे में, समाज के बारे में। और वो लोग उसके मरने के ऊपर 5 मिनट शमशान घाट में बैठ के वेट भी करना नहीं चाहते हैं। देखा शमशान घाट में जाके पहले तो आते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, उसका जैसे ही वो अग्नि देते हैं तुरंत भागते हैं वहां से, ये काम करना है वो। जिन लोगों के लिए उसने क्या किया है, पूरा जीवन विचार किया है ना, भगवान को भी निग्लेक्ट करके किसका विचार किया है, लोगों की विचारधारा का विचार किया है। वो लोग उससे मरने में 5 मिनट वेट भी नहीं कर सकते हैं, उनके लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं। श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद के जो अंतिम अध्याय हैं उसमें कपिल मुनि देवहूति माता को एक व्यक्ति की पूरी जीवनचर्या के बारे, पूरे जीवन के बारे में बताते हैं। और जब वहां पे ओल्ड एज का डिस्क्रिप्शन आता है तो अगर आप उसको पढ़ लेंगे कभी घर के अंदर नहीं रह सकते हैं, ऐसा वो डिस्क्रिप्शन, सत्य डिस्क्रिप्शन है। पढ़ेंगे तो अपने साथ उसको रिलेट कर सकते हैं कि कैसे उसकी घर के अंदर हालत हो जाती है। खांसता रहता है, बेड पे पड़ा रहता है, कोई उसका ध्यान नहीं देता है, और सब परिवार वाले अंदर अंदर क्या सोचते हैं, बोलते नहीं है पर सोचते क्या है, हर कोई सोचता है पर बोलते नहीं है। विचार क्या होता है कि कब हमें काम करने से मुक्ति प्राप्त हो। घर में लेटे रहते हैं, पैसा खर्च करना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है, हमारी इंद्रिय में बाधा आती है, हम पीवीआर में नहीं जा सकते मूवी देखने के लिए, नो टोक देते हैं ना, कहीं छोड़ के नहीं जा सकते ना, बहुत कुछ हो। तो जल्दी से क्या करें, यहाँ से काम खत्म हो चुका है, यहाँ से जाएं, आंतरिक भावना ही होती है। पर फिर भी व्यक्ति क्या है, उसको त्यागना नहीं चाहता है। सेम परिस्थिति किसकी थी, धृतराष्ट्र की थी। धृतराष्ट्र में राजमहल में रह रहे थे, 100 के 100 पुत्र उनके मर चुके थे, आंखों से अंधे भी थे, शरीर पूरा जर्जर हो चुका था, और किसके टुकड़ों के ऊपर रह रहे थे, पांडवों के ऊपर, जिनको बचपन से ही उन्होंने मारने का प्रयास किया। और जो उनके भाई थे विदुर, उनसे उनकी हालत देखी नहीं गई। तो वो तो वानप्रस्थ आश्रम ले चुके थे, दुर्योधन की कृपा से वो अपना सब कुछ परित्याग करके पहले ही तीर्थ में भ्रमण कर रहे थे, और उस कार्य को बीच में छोड़ के वो धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए वापस आते हैं। मतलब देख कितना इंपॉर्टेंट उन्होंने इस चीज को समझा, अपने कार्य को बीच में स्टॉप करके धृतराष्ट्र के पास आते हैं, वो बहुत डांटते हैं उनको। हालांकि एक तरह से राजा की भूमिका में थे, राजा तो ऋषि महाराज ही थे, पर पहले तो राजा वही थे, धृतराष्ट्र ही थे, उनके बड़े भाई भी थे, तो फिर भी बहुत डांटते हैं। क्या बोलते हैं उनको, अहो महीयसी जंतो जीवित आशा यथा भगवान भीमापर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपाल। कितनी हैरानी की बात है कि एक व्यक्ति के अंदर जीने की कितनी बड़ी आशा रहती है। हो महीयसी, महीयसी मतलब कितनी बड़ी आशा है, जीवित आशा यथा भगवान, जीने की आशा, भीम आपोजितम पिंडम आदत्ते गृहपाल, कि भीम के दिए हुए टुकड़ों के ऊपर पल रहे हो। भीम का नाम क्यों लिया उन्होंने, क्यों भीम ने ही दुर्योधन का नहीं 100 के 100 पुत्रों का वध किया। उन्होंने वो वाव लिया था ना भीम ने, कि जब द्रौपदी को इंसल्ट किया गया था कि मैं अकेला ही 100 के 100 पुत्रों को मारूंगा, तो जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था तो धृतराष्ट्र के पुत्रों को किसी और पांडव ने हाथ नहीं लगाया, किसका पोर्शन है, भीम का है। लास्ट में दुर्योधन को मारते हैं। तो जिसने आपके 100 पुत्रों को मारा है, उसके दिए हुए टुकड़ों के ऊपर पल रहे हो। उनको भोजन कराने की सेवा किनकी थी, भीम की थी, भीम ही उनको भोजन ला के देते। तो बिल्कुल कैसे जी रहे हो तुम, गृह पालवत, जैसे घर में एक पालतू कुत्ता होता है तो रोटी फेंक दी जाती है। इतना इंसल्टिंग वर्ड्स आप सोचिए एक राजा के लिए बोलते हैं। तो फिर पूरा उनको आत्म साक्षात्कार के बारे में बताते हैं, और उसी रात धृतराष्ट्र गंधारी अपना घर का परित्याग करके, महल का परित्याग करके
वन को जाते हैं और वहां पे जाके बताया जाता है कि मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो पॉइंट क्या है जो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि आजीवन भर व्यक्ति को घर के अंदर ही फंसे नहीं रहना चाहिए। सबसे मुख्य कार्य जो उसका है, जो जिसके लिए उसको ये मनुष्य देह प्राप्त हुई है, उस कार्य के लिए उसको अपना समय देना चाहिए। प्रभुपाद यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि कम से कम जीवन के अंतिम के 15 और 20 साल ऐसे होने चाहिए जिसमें व्यक्ति पूर्ण रूप में भगवान की भक्ति कर सके। एट लीस्ट कम से कम कितने 15 से 20 साल ऐसे होने चाहिए जिसमें 100% वो क्या कर सके, भगवान की भक्ति कर सके। अदरवाइज वो जीवन कैसा है? No one should follow the suicidal policy of neglecting one's supreme task of attaining the highest perfection of life, namely going back home, back to Godhead. तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो क्या कर रहा है वो आध्यात्मिक रूप से सुसाइड कर रहा है, आत्मघात कर रहा है। बहुत कठोर वचन है ना, कि जो पूरा जीवन इसी चीजों में लगा देता है, घर में, समाज में, बिरादरी में, तो वो जीवन कैसा है? आध्यात्मिक रूप से क्या है? वो सुसाइड है। भागवतम में ऐसा बहुत जगह पे वर्णन आता है। एक राजा का डिस्क्रिप्शन आता है भागवतम में, उनका नाम था खटवांग महाराज। तो ये खटवांग महाराज बहुत ही प्रतापी और बहुत ही प्रभावशाली राजा थे। इतने प्रभावशाली राजा थे कि देवता लोग इनके पास आते हैं युद्ध में मदद मांगने के लिए धरती पे। तो धरती से अपना स्वर्ग लोक वगैरह में चले आते हैं, उनकी मदद करते हैं, युद्ध वगैरह करते हैं, उनको विजय प्रदान कर देते हैं, विजय दिला देते हैं। तो देवताओं से पूछते हैं कि आप हमसे कोई वर मांगे, जो आप मांगेंगे हम आपको देंगे। देवता हर कुछ तो नहीं दे सकते हैं, पर एटलीस्ट कुछ भौतिक सुख सुविधाएं दे सकते हैं, स्वर्ग लोक में निवास दे सकते हैं, कुछ और अच्छी अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं। तो खटवांग महाराज उनसे पूछते हैं कि मेरा जीवन कितना बचा है, पहले आप ये बताइए। तो कहते हैं आपके जीवन का एक क्षण बचा है, एक मोमेंट बची। देवताओं के हिसाब से होगा, देवताओं का एक क्षण यहाँ पे कुछ साल हो सकता है, इस तरह से। तो कहते हैं कि आपका कितना टाइम बचा है? एक क्षण बचा है। तो कहते हैं मुझे जल्दी से धरती को वापस छोड़ दीजिए, मुझे कोई आपसे वर नहीं चाहिए, कोई सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, मुझे क्या कर दीजिए, भारतवर्ष में छोड़ दीजिए। जो बचा हुआ एक क्षण है मैं उसमें क्या करना चाहता हूँ, भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ। तो बताया गया कि वो बचे हुए एक क्षण में भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान को प्राप्त करते हैं। समझ रहे हैं? ये खटवांग महाराज जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं टाइम का यूजेज कैसे करना चाहिए, उनका वर्णन आता है। परीक्षित महाराज का प्रसंग देख सकते हैं हम। उनको 7 दिनों का समय मिलता है कि 7 दिनों के बाद तक्षक नाम का सांप आएगा, आपको डसेगा, आपकी मृत्यु हो सकती है। तो उन्होंने ये प्रयास नहीं किया कि किसी तरह से मैं इस सिचुएशन को थोड़ा एडजस्ट कर लूं, उस ऋषि के पास जाके या तो माफी मांग लूं। शमीक ऋषि थे, उनके बेटे थे, श्रृंगी ऋषि थे, या श्रृंगी या शमीक ऐसे, या फिर अपना जो मेरा तपोबल है, भक्ति का जो बल है, उसके माध्यम से उनके श्राप को खत्म करके उल्टा श्राप दे दूं, या फिर अपने जो राजा की शक्ति है उसका उपयोग करके सभी सांपों को मार दूं। जैसे उनके बेटे थे जन्मजय, उन्होंने परीक्षित महाराज के जाने के बाद एक यज्ञ किया था इस पूरी संसार में सभी सांपों को मारने के लिए, काफी तो मार भी दिए थे। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुरंत तो अपने घर में पहुंचे, महल में पहुंचे, अपना मुकुट उतारा, अपने बेटे को राजा बनाया और सोचा कि 7 दिन बचे हैं, 7 दिन में जाके गंगा के किनारे सभी साधु समाज को इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि जिस व्यक्ति के पास बहुत कम समय बचा हो मरने के लिए, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो बहुत से साधुओं ने उत्तर दिए, उनकी से संतुष्ट नहीं हो पाए। फिर वहां पे कौन आए? सुखदेव गोस्वामी है, उन्होंने 7 दिन बैठ के उनको भागवतम की कथा सुना। तो 7 दिन उन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। जिस प्यास के कारण उस ऋषि के गले में सांप डाला था, तो महल में जाके पानी भी नहीं पिया था, सीधा वन को गंगा की तरफ वो चले गए। तो पॉइंट क्या है, क्या समझ में आ रहा है इसमें?
खटवांग महाराज और परीक्षित महाराज के दोनों स्टोरीज में क्या समझ आया आपको? इंटर से बोलिए, क्या समझ आया? बताइए, आप बताइए, दोनों कहानियों में आपको क्या समझ आया? ये क्या हुआ पीछे? अंत समय कब आएगा आपका? अंत समय तो पता ही नहीं कब आ जाए, है ना? अंत समय का तो पता ही नहीं। परीक्षित महाराज तो सौभाग्यशाली थे, उनको पता लगा कि 7 दिन है ना? खटवांग महाराज को भी पता था कि 1 क्षण है, हमें तो पता भी नहीं। मतलब 51 शुरू होते ही जो 15-20 साल कहे गए हैं तो शुरू कर देना चाहिए। वैसे भक्ति शुरू से कर देनी चाहिए, लेकिन जब सब बता रखा है कि वानप्रस्थ शुरू हो गया है तो भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। पहले से हो जाए तो अच्छी बात। भक्ति तो पहले से करनी चाहिए, पर कम से कम 50 के बाद पोपा जी यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? 100% कर देना चाहिए। 50 के बाद भी अगर समाज का सोच रहे हैं, बिरादरी का सोच रहे हैं, बच्चों का सोच रहे हैं ना, आज तो क्या है, शादी है, शादी अब मंदिर नहीं आएगी, है ना? आज किसी की मृत्यु हो गई है, मंदिर नहीं आएंगे, है ना? आज बर्थडे पार्टी है, मंदिर नहीं जाएंगे, किटी पार्टी है, मंदिर नहीं जाएंगे। तो अगर इन सबों में फंसे हुए हैं तो फिर जीवन क्या जा रहा है हमारा? व्यर्थ जा रहा है ना? जिनके पार्टी में जा रहे हैं वो आपके मरने पे आएंगे भी नहीं, समझ रहे हैं? जिनके लिए अपना मूल्यवान समय आप दे रहे हैं वो उसका कुछ रिटर्न होने वाला नहीं है। इसके बजाय अगर हम 1 क्षण भी भगवान को दे देंगे, भगवान क्या कह रहे हैं भगवद गीता में? नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अभी धर्मस्य त्रायते महतो भया। अगर थोड़ा सा भी इस रास्ते पे चल लेते हो, स्व अल्पम मतलब बहुत थोड़ा, उसका ना तो कभी नाश हो सकता है और ना ही उसमें कभी कमी हो सकती है। वो आपका क्या है? परमानेंट एसेट है ना? तो अब चुनाव हमें करना है, किस तरफ जाना है ना? भगवान ने ये स्वतंत्रता जीव को दी है, ये स्वतंत्रता जीव के पास हमेशा रहेगी कि चॉइस उसको करनी है। माया देवी प्रलोभन देती रहती है, तो चुनाव किसको करना है? चुनाव हमें करना है। जब खटवांग महाराज ने चुनाव किया कि नहीं? देवता लोग बोल रहे थे कि क्या चाहिए, देवता क्या नहीं दे सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं ना? परीक्षित महाराज ने चुनाव किया, अजामिल ने चुनाव किया, है ना? अजामिल की जब मृत्यु होने वाली थी, हम दूत आते हैं, विष्णु दूत आते हैं, सब पूरी कथा हम जानते हैं। तो जब उनको दोबारा जीवन प्राप्त हो जाता है, विष्णु दूत तो आते हैं, यमदूतों से बचा के बताया गया कि बात भी नहीं करते, सीधा चले जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं। अब इसके बाद जामिल को क्या मिल गया कि नया जीवन मिल गया। तो नया जीवन प्राप्त करने के बाद दोबारा फिर वो उन चीजों में लिप्त नहीं हुए, बताया गया तुरंत हरिद्वार चले जाते हैं और 15 साल लगभग इतने साल अपना भक्ति करते हैं और वहीं से भगवतधाम वापस चले जाते हैं। वो ये भी तो सोच सकते चलो बचा लिया, है ना, अभी एक पुत्र और पैदा करेंगे, उसका नाम भी नारायण रखेंगे, समझ रहे? तो चुनाव किसने करना है? चुनाव हमें करना है ना? चुनाव करने में भगवान हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो आपको ही करना है। भगवान आपको सुविधाएं दे सकते हैं भक्ति करने के लिए, पर अल्टीमेटली चुनाव किसको करना है? चुनाव आपको करना है। तो इस प्रकार से इसका वर्णन प्रभुपाद यहाँ पे करते हैं। बहुत सुंदर भागवत में इसी प्रसंग के 2-3 श्लोक हैं, उसको हम पढ़ेंगे। खास करके जो यहाँ पे गोपाली सुसाइड की बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, खास करके अंतिम समय आने के बाद भी, तो क्या कर रहा है? वो आत्महत्या कर रहा है आध्यात्मिक रूप से। तो भगवान भी इसी चीज को भागवतम में 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताते हैं। चाहे श्लोक आप लिख भी सकते हो, बाद में पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा प्रसंग है। मेरे पीछे दोहराइए इसको।
निदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् मयानुकूलेन भस्वितेरितम् पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। तो क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पे? जहाँ तक मुझे याद है श्लोक भगवान उद्धव जी को बोल रहे हैं। हाँ, भगवान बोल रहे हैं श्लोक उद्धव जी। आत्महा मतलब आत्महत्या शब्द इसी से आया है। आत्म मतलब अपना, हाँ मतलब खत्म करना, आत्महत्या। तो कौन सा व्यक्ति है जो आत्महत्या कर रहा है? भगवान कह रहे हैं निदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। निदेहम, जिसको क्या प्राप्त हुआ है? मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। नृ मतलब नर, नृ से बड़ा है नर। नर का देह प्राप्त हुआ है, मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, जो कि देह कैसा है? सुदुर्लभम। मनुष्य जन्म कैसा है? बहुत ही दुर्लभ है। और खास करके भारत भूमि में जन्म लेना क्या है? बहुत ही दुर्लभ है। जो देवता लोग हैं स्वर्ग लोक में ऊपर से देख के भारत को देखते हैं और क्या बोलते हैं कि हमारा अगला जन्म कहाँ पे होना चाहिए? भारत में होना चाहिए। देवता लोग ही बोलते हैं। और यहाँ के लोग क्या चाहते हैं? किसी तरीके स्वर्गवास हो जाए। कोई मरता है तो उसके सामने क्या लिखा था नाम के? स्वर्गीय, स्वर्गवासी। कहीं भी गया हो और हमारी इच्छा है कि स्वर्गवास में जाए। तो स्वर्ग के लोग क्या चाहते हैं? भारत में। तो मनुष्य जन्म प्राप्त करना और भारत में प्राप्त करना, भारतवर्ष मतलब पूरे खंड को बोलते हैं, वो दुर्लभ है क्योंकि भारतवर्ष में भक्ति करने की सुविधाएं बहुत ज्यादा है। सुदुर्लभम, जिसको ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है जो कि बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जन्म कैसा है? उसको कंपेयर करते हैं एक नौका के समान। प्लवम, प्लवम मतलब नौका। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, तो बहुत ही शक्तिशाली नौका है। अगर समुद्र को पार करना है तो आपको ढीली ढाली नौका से काम नहीं चलेगा। स्ट्रॉन्ग नौका चाहिए, एक जहाज चाहिए, समुद्री जहाज चाहिए, है ना? तो ये मनुष्य जन्म कैसा है? उस समुद्री जहाज के समान है। और इस जहाज के कैप्टन कौन है? गुरु कर्णधारम। कर्णधारम मतलब जिसने उनकी लगाम को पकड़ा है, स्टीयरिंग पकड़ा है, मान लीजिए कैप्टन। तो मनुष्य जन्म क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली नौका के समान है जो बहुत कठिनाई से प्राप्त हुई है। और इस नौका के कैप्टन कौन है? गुरु है, कि गुरु बताएंगे किस दिशा में जाना है। तो नौका चल रही है समुद्र में, दिशा का पता नहीं है, वो समुद्र में घूमते रहेंगे। किस दिशा में जीवों को चलाना है कौन बताएंगे? गुरु बताएंगे। नेक्स्ट, एक जहाज को तेज चलने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? हवा, अनुकूल हवा। ऊपर सेल्स लगाते हैं ना उसके ऊपर। तो भगवान कह रहे हैं मया अनुकूल नभस्वितेरितम। एक श्लोक भगवान बोल रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरे द्वारा दिए गए शास्त्रों में जो निर्देश हैं वो किसके समान है? उस हवा के समान है जो हवा आपकी मदद करेगी तेज नौका को दौड़ाने के लिए। तो जितना अच्छे से शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, शास्त्रों का पालन करेंगे, उतनी स्पीड से हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और गुरु क्या दिखाएगा हमें? दिशा दिखाएगा, इस दिशा में जाना है ना। अगर तेज भी दौड़ रहे हैं पर सही दिशा नहीं है तो क्या हो जाएगा? फिर गड़बड़ हो जाएगी, उतनी तेजी से गलत जगह पे जाएंगे। तो दिशा सही होना ही बहुत आवश्यक है। गुरु कर्णधारम मयानुकूल नभस्वितेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत् आत्मा। अगर इतनी सुविधाएं होने के बावजूद भी कोई मनुष्य इस भव सागर को पार नहीं करता है तो क्या कर रहा है? वो आत्महत्या कर रहा है। भगवान क्या कह रहे हैं कि मैंने इतना कुछ दिया आपको, है ना। सबसे पहले मनुष्य देह दिया मैंने आपको। मनुष्य देह देने के बाद आपको गुरु मैंने दिया है। गुरु के साथ साथ मैंने आपको शास्त्रों में निर्देश भी दिए हैं। अगर इन सब का लाभ उठा के हम इस भव सागर को पार नहीं करेंगे तो क्या कर रहे हैं हम? आत्महत्या। मतलब इस व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता है। भगवान ने भी हाथ खड़े कर दिया अपने।
जो इतना उच्च प्राप्त करने के बाद भी इस जगत को पार नहीं कर सकता है, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकल सकता है, तो उसको पार कराना मेरे सामर्थ्य से बाहर है, वो आत्महत्या कर रहा है। तो इस तरह से इसका वर्णन किया गया है कि प्रभुपाद इसका वर्णन कर रहे हैं। फिर एक और बहुत सुंदर श्लोक है 5, 19, 25। तो ये ऐसे श्लोक हमें याद होने चाहिए, तो ये हमारी मदद करते हैं इन चीज़ों को समझने के लिए। 5, 19, 25 ये वही अध्याय है जिसमें जो ऊपर के लोकों के जो देवता हैं वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं, वो था 11, 20, 17। अभी जो उच्चारण करेंगे वो 5, 20, 25, 5, 19, 25। तो इसको मेरे पीछे दोहराइए। ये भी मनुष्य जीवन की इम्पोर्टेंस के ऊपर है। प्राप्ता निजातिम तभ्ये च जंतो ज्ञान क्रिया द्रव्य कलाप संभृताम् नावैयतेर्न पुनर्भवायते भूयो वनौका इव यान्ति बन्धनम्। तो इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं? प्राप्ता निजातिम। निजाति मतलब मनुष्य से, जैसे पहले निदेह में आया था, यहाँ पे निजाति में किया है। प्राप्ता निजातिम तब ये जंतवो ज्ञान क्रिया द्रव्य कलाप संभृतम। तो जिस व्यक्ति को यहाँ पे मतलब भारतवर्ष में क्या प्राप्त हुआ है? मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, और शरीर कैसा है? पूर्ण रूप से स्वस्थ है। स्वस्थ है कि शरीर सबका स्वस्थ है ना? यहाँ पे सारे अंग हैं आपके पास, सारी हड्डियां सलामत हैं, सब कुछ है, दिमाग सही से काम कर रहा है, उसको बोलते हैं स्वस्थ शरीर। पेट खराब है, वो सब चलता रहता है, मतलब मुख्य रूप से सब कुछ आपका सही है, उसको कहते हैं सही शरीर। तो जिसको ये शरीर प्राप्त हुआ है, पूर्ण रूप से स्वस्थ है, ज्ञान प्राप्त करने की उसके अंदर शक्ति है, क्रिया करने की मतलब कुछ कार्य करने की शक्ति है, सब बताया गया है। तो इतना उच्च प्राप्त होने के बाद भी नावैयतेर्न पुनर्भवायते, तो अगर वो इतना कुछ होने के बाद भी मुक्ति प्राप्त करने के लिए यत्न नहीं करता है, यतेरन मतलब यत्न, अपुनर्भवाय मतलब पुनः मतलब वापिस, भवाय मतलब यहाँ पे आना, तो वापिस यहाँ पे ना आना पड़े, मतलब मुक्ति की बात की जा रही है, भगवान के पास जाने की बात की जा रही है। तो अगर ऐसा करने के लिए वो यत्न नहीं करता है तो किसके समान है? भूयो वनौका इव यान्ति बंधनम। जैसे कि कबूतर देखा आपने? कबूतर पालते हैं जो लोग, देखे होंगे ना, कबूतर पालते हैं, तो शाम को क्या करते हैं? वो कबूतरों को छोड़ देते हैं थोड़ा घूमने के लिए, दाना वाना खा लेंगे अपने, उसका खर्चा बच जाएगा खिलाने। तो 1-2 घंटे के लिए कबूतर क्या करते हैं? घूमते हैं, उसके बाद वापस कहाँ पे आ जाते हैं? पिंजरे में आ जाते हैं। उनके पास मौका था उड़ के भाग जाने का, पर क्या किया उन्होंने? खुद ही आगे पिंजरे के अंदर के दोबारा कैद कर दो। पशु है, मतलब पशु जाति है ना। तो जिसको मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, पूरा स्वस्थ शरीर है, भारत भूमि में प्राप्त हुआ है, अगर वो भगवान के धाम जाने के लिए यत्न नहीं करता, किसके समान है वो? इन्हीं कबूतरों के समान है। वनौका, वनौका मतलब पक्षी जो वन में विहार करते हैं, वन से शब्द आया है, वन ऑक्सन, वन ऑक्सन जो वन में रहते हैं, वनौका मतलब पक्षी। भूयो मतलब दोबारा, यान्ति बंधनम, दोबारा फिर बंधन स्वीकार करने के लिए वो अपने आप को सौंप देते। उनको मौका दिया गया था उड़ जाने का, मुक्त हो जाने का, और फिर भी क्या चॉइस की उन्होंने? द्वारा पिंजरे में आने की।
तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला गया शास्त्रों में? कबूतर तो है, मतलब जो सुसाइड करते हैं, आत्महत्या, अपना आध्यात्मिक रूप से क्या कर रहे हैं? आत्महत्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से लगदा जगह में इसका वर्णन किया गया। एक लास्ट श्लोक है, हम उसको पढ़ेंगे, 5:18-3 इसी संदर्भ में है। इसमें वो हैरानी प्रकट करते हैं ऐसे लोगों के ऊपर। दोहराइए मेरे पीछे। अहो विचित्रम भगवद्विचेष्टितम् घनन्तं जनोऽयं हि मिशन् न पश्यति ध्यायन्न सद्यर्हि विकर्म सेवितुम् निर्हृत्य पुत्रं पितरं जिजीविषति। क्या कह रहे हैं इसमें? अहो विचित्रम भगवद विचेष्टम, कितनी हैरानी की बात है। क्या हैरानी की बात है? जो मूर्ख भौतिकतावादी व्यक्ति है, कभी मृत्यु के संकट के बारे में नहीं सोचता है। क्या नहीं सोचता है? कि मृत्यु उसके सामने एक सांप के समान मुंह खोल के खड़ी है। जैसे मेंढक होता है ना, मेंढक, मेंढक किसका भोजन है? सांप उसको पूरा निगल जाता है। तो सांप मान लो मेंढक के सामने मुंह खोल के खड़ा है, तो इसी प्रकार से मृत्यु हमारे सामने मुंह खोल के खड़ी है। कोई है जिसको मृत्यु नहीं आएगी? यहाँ पे है कोई? सबको आएगी। पर विचार कितने लोग करते हैं? विचार कोई नहीं करता है कि एक दिन मरना भी है। अगर विचार करें तो कभी संग्रह करें ही नहीं, समझ रहे? अगर संग्रह करते हैं मतलब मृत्यु का विचार नहीं है। मृत्यु का विचार होगा, संग्रह करेंगे, पता नहीं कब मृत्यु आ रही है। संग्रह करने का फायदा क्या है? जैसे लोमश ऋषि हैं, तो उनके बारे में बताया जाता है कि जब ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है, एक कल्प निकलता है, तो उनके शरीर का एक बाल गिरता है। तो जैसे उनके शरीर के सारे बाल गिर जाएंगे तब उनकी मृत्यु होगी। समझ सकते हैं उनकी कितनी लाइफ है। तो एक बार इंद्रदेव आते हैं और लोमश ऋषि के लिए कुटिया, वो कुटिया नहीं बनाते थे, ऐसे पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। तो इंद्रदेव आते हैं, उनके लिए कुटिया बनाते हैं, बना रहे होते हैं, बनाने वाले होते हैं। तो लोमश ऋषि उनको बोलते हैं, देखो कितना मूर्ख व्यक्ति है, इसको पता नहीं कि जो मेरा शरीर है टेम्परेरी है, मृत्यु इतनी जल्दी आने वाली है, मेरे लिए कुटिया बना रहा है। समझ रहे हैं? हमारी तो उनके आगे कितना फ्रैक्शन भी नहीं होगा जो हमारा लाइफ स्पैन है, पॉइंट्स में होगा। तो कह रहे हैं कितना मूर्ख व्यक्ति है जो मृत्यु के बारे में नहीं सोचता है। He knows that death will surely come. उसको पता है कि मृत्यु निश्चित रूप से आएगी, फिर भी वो उसके प्रति क्या है? निग्लेक्टफुल है, गहराई से विचार नहीं करता है। If his father dies, he wants to enjoy his father's property. अगर उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो पिताजी की संपत्ति का भोग करने का प्रयास करता है। प्रॉपर्टी के लिए कितने झगड़े होते हैं भाइयों के अंदर। If his son dies, he wants to enjoy his son's possessions as well. अगर उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो पुत्र की संपत्ति का भोग करना चाहता है। In either case, he heedlessly tries to enjoy material happiness with the acquired money. किसी भी केस में वो निश्चित रूप से क्या करना चाहता है? भौतिक सुख को प्राप्त करना चाहता है, और कभी भी उसका परित्याग करना नहीं चाहता, हमेशा उसको पकड़ के रहना चाहता है। जब तक कि मृत्यु आके खुद उसको खींच के बाहर नहीं निकाल देती, तब तक वो वहीं पे पड़ा रहना चाहता है। पर श्रीमद् भागवतम हमें क्या बता रही है कि मृत्यु आने से पहले ही अपने आप ही स्वेच्छा से इंद्रिय तृप्ति का परित्याग कर देना चाहिए। खास करके प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, अंतिम के 15 से 20 साल क्या करने चाहिए? 100% भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। अगर पूरा परित्याग करके नहीं जा सकते हैं तो कम से कम मंदिर में आके करें। मंदिर में भी नहीं आ सकते हैं, कम से कम घर में बैठ के तो करें। समझ रहे हैं?
पर लोग समाज इन सब के पीछे अपना जो कीमती समय है वो बर्बाद नहीं करना चाहिए। लोग तो बोलते आए थे, बोल रहे हैं और भविष्य में भी बोलते रहे। एक बार एक पिता और पुत्र घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, दोनों घोड़े बैठे हुए थे। तो लोग उतरे थे पास से, कहते कितने निर्दयी हैं दोनों, ना एक घोड़ा है उसको दोनों बैठे हैं, ना इतना बोझ डाल दिया घोड़े के ऊपर। तो पिता ने सोचा कि चलो लोग बोल रहे हैं, तो उन्होंने बेटे को नीचे उतार दिया। तो चल रहे हैं दोनों, फिर लोग आए, कहते कि कितना निर्दयी पिता है, खुद घोड़े पे बैठा हुआ है और बेटे को चला रहा है। तो कहते कि लोग बोल रहे हैं, तो खुद नीचे उतर जाता है, बेटे को बिठा देता है। तो फिर लोग बोलते हैं, कहते कितना मूर्ख बेटा है, खुद घोड़े पे बैठ के जा रहा है और पिताजी को चला रहा है पैदल। तो दोनों उतर जाते हैं, फिर लोग बोलना बंद कर दें। फिर लोग क्या बोलते हैं, कितने मूर्ख हैं, इतना पैसा खर्च करके घोड़ा लिया है, घोड़े पे बैठ भी नहीं रहे हैं। समझ रहे? तो चारों केस में लोगों ने क्या करना है, आपको बोलना है। तो इन चक्करों के पीछे हमें भक्ति को नहीं रोकना है। भक्ति में आगे बढ़ने का कोई मौका प्राप्त हो उसको तुरंत स्वीकार करना चाहिए। लोगों के ऊपर इतना ध्यान नहीं, अगर कार्य सही कर रहे हैं आप तो आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। लोग गलत कार्य करते हुए ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन सड़क पे खड़े होकर बिल्कुल सरेआम वो सिगरेट पियेंगे, बीड़ी पियेंगे, शराब की दुकान पे जाएंगे, मांसाहार करेंगे, अवैध संबंध करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो जब गलत कार्य करते हुए लोग किसी का विचार नहीं करते हैं तो अच्छा कार्य करते हुए विचार क्यों करें? जिस कार्य को गुरु साधु शास्त्र कह रहे हैं कि आपको करना चाहिए, तो उस कार्य को तुरंत एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। किसी और क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा उसके विचार में अपनी प्रगति को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई मदद करने वाला नहीं है आपके। अंतिम समय में भगवान ही आपको मदद करके ले जा सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, everyone has to fly his own airplane। जब जहाज उड़ जाता है ना ऊपर, उसके बाद कोई मदद नहीं कर सकता है। जब तक धरती पे है, रनवे पे है, तो बहुत लोग हैं उसकी मदद करने के लिए, मैकेनिक्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पूरा एयरपोर्ट है उसकी मदद करने के लिए। एक बार उड़ान भर ली तो फिर वो अकेला है फिर कैप्टन है और जहाज है बस, और कुछ नहीं है। इसी प्रकार से जब तक यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें सहूलियत मिल जाती है, एक बार शरीर परित्याग कर दिया, कोई मदद करने वाला नहीं है। फिर आप हैं और जितनी भक्ति आपने की है वो आपके साथ है। अगर भक्ति नहीं की, अगर बहुत पछतावा होगा। भक्ति की है तो फिर आनंददायक व्यक्ति भगवान के धाम को वापस जाता है। ऐसे जो बच्चे होते हैं जिन्होंने एग्जाम की तैयारी की होती है, एग्जाम के टाइम बहुत आनंद में रहते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, देखो ये इसकी हालत खराब है। और जिसने तैयारी नहीं की है वो टेंशन में होते हैं। तो जिसने पूरा दिन भक्ति की है मृत्यु के समय आनंद में रहते हैं, और जिसने भक्ति नहीं की है मृत्यु के समय बहुत दुखी होते हैं। इतना कष्ट होता है शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और इमोशनल भी बहुत कष्ट होता है। इतने लोग होते हैं रो रो के शरीर छोड़ते हैं, देखते ही हम सब समाज में रहते हैं। तो ऐसा हमारे साथ ना हो। अभी समय है, क्या कर लेना चाहिए, अच्छे से भक्ति कर लेनी चाहिए। जैसे आर्मी होते हैं ना, आर्मी जब युद्ध नहीं हो रहा होता तो आर्मी क्या करती है, इनको पता है एनडीए की तैयारी करती है। उस टाइम पे आर्मी प्रिपरेशन करती है, जो योद्धा होते हैं अपने एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, शरीर को तंदुरुस्त करते हैं। जब एक बार युद्ध शुरू हो गया फिर एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, फिर क्या करना है, युद्ध करना है। तो अभी समय है, प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं जब तक शरीर स्वस्थ है क्या करना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। कि जैसे ही शरीर जर्जर होना शुरू हो जाएगा, 50-60 में शरीर जर्जर होना शुरू हो जाता है, उसके बाद उतनी तीव्रता से भक्ति नहीं कर पाए। तो जब तक स्वस्थ है तो क्या करें, अच्छे से भक्ति करने का प्रयास करें, फालतू की चीज़ों से मन को हटाएं। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोलते हैं, कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन, अचिरात पावे तबे कृष्ण रचन। कुबुद्धि, तो कुबुद्धि मतलब फालतू के विचारों को छोड़ दो और क्या करो, श्रवण कीर्तन। कुबुद्धि छाड़िया कर
श्रवण कीर्तन, है ना। अचिरात पावे दवे कृष्ण, बहुत ही जल्दी भगवान कृष्ण के चरण आपको प्राप्त हो जाए। तो हम यही समाप्त करेंगे, 10:40 हो गए हैं। स्कूल के बच्चे भी आ गए, उनको अगला प्रोग्राम करना है। किनका भी प्रश्न है, एक आधा प्रश्न ले सकते हैं, स्टॉप करें। जैसे आपने कहा कि 50 के बाद ब्रश पूरे लेना चाहिए, और जैसे भाई पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, तो ये फिर हमारा कर्म हो गया। प्रभुपाद लास्ट क्लास में, प्रभुपाद जी ने, आप थे नहीं शायद लास्ट क्लास में, तो प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं कि जब बच्चे अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, अपना जीवन चलाने के लायक हो जाएं, तब व्यक्ति को घर छोड़ देना चाहिए। 50 यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है कि वैदिक टाइम में शादियां जल्दी होती थी, तो जब तक व्यक्ति 50 तक पहुंचता था, उनके बेटे 18 से ऊपर हो जाते थे, तो घर का भार संभालने के योग्य हो जाते। आजकल तो 30, 35, 40 तक शादी होती है। तो जनरल प्रिंसिपल है कि जब बच्चे घर का भार उठाने के योग्य हो जाएं, तब व्यक्ति को उनको सब कुछ सौंप देना चाहिए, फिर उसको नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब हम डेथ की बात करते हैं कि भाई मौत तो कभी भी आ सकती है, उसकी शुरू होनी चाहिए, तो उस समय अपने मिलने वाले कह देते हैं नहीं ये नेगेटिव बातें मत करो। तो प्रोपाल इसके लिए उदाहरण देते थे कि जैसे खरगोश होता है, खरगोश के सामने अगर शेर आता है तो खरगोश आंखें बंद कर लेता है, उसको लगता है कि शेर बहुत खतरनाक है, खतरा है, तो मैं आंखें बंद कर लूंगा तो शायद शेर चला जाएगा, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो इसलिए जो कुछ लोग हैं मृत्यु की बात नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि मृत्यु की बात नहीं करेंगे तो एटलीस्ट मृत्यु नहीं आएगी, दूर रहेगी मृत्यु, बुला देंगे उसको। पर शेर क्या करता है, बहुत आराम से आता है, उसको खा के चला जाता है। तो उसी प्रकार से मृत्यु आती है, उसको उठा के ले जाती है, बात करे चाहे ना करे, मृत्यु को तो आना ही है। जो समझदार व्यक्ति है वो समस्या को देखता है, समस्या का विश्लेषण करता है, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढता है, फिर सोल्यूशन पर कार्य करता है। इसलिए शास्त्र में क्या बोला गया, सुमेधसा, जो भक्ति करता है वो कौन है, वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, क्योंकि समस्या को सोचता है, विश्लेषण करता है, उसका सोल्यूशन ढूंढता है, फिर उसको करता है और उससे मुक्ति प्राप्त करता है। जो उससे दूर भागने का प्रयास करते हैं या उसको धुतला देने का प्रयास करते हैं, तो मृत्यु आती है, उनको निगल के द्वारा 84 लाख योनियों में डाल देते हैं। ठीक है, सत्य तो सत्य है, सत्य का आप निकाल नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है, वो कभी भी सोल्यूशन पे काम नहीं करते हैं समस्या को लेके गाते रहते हैं, हाय हाय मेरे साथ ये हो गया, घर में ये समस्या है, वो है, ये है ना, पर सोल्यूशन क्या है उसके बारे में सोचते नहीं। इसलिए भी चलो ये हो गया, वो हो गया, घर में कुछ होता है, लोग रोते रहते हैं हमेशा, उस समस्या को खुरेदते रहते हैं, उसका सोल्यूशन क्या है वो ढूंढते नहीं, दुखी होते रहते हैं। समझदारी किसमें है, जो है उसको स्वीकार कीजिए और उससे बाहर निकलने का उपाय कीजिए, सिंपल है। ठीक है, और समस्या क्या, मृत्यु तो आएगी, ये सिचुएशन है, तब उसके बारे में विचार कीजिए, उसका सोल्यूशन ढूंढिए, सोल्यूशन के शास्त्र में सब दिया हुआ है, उसको अपने जीवन में अपनाइए। ठीक है, और गुरु हैं, साधु हैं, शास्त्र हैं, सब कुछ हमारे पास है, उसको सप्लाई करना है। शिष्य आधाधिकरण भगवान की, शिष्य कृष्ण नाम की, सुधा महाराज की, गौर प्रेमानंदे।